बड़े अच्छे खासे झूठ, क्योंकि सीखा जिनसे है वो तो ये जेल में है, वो भी दुनिया भर के झूठ बोल के जेल पहुंचे हैं। दो चार इनके नेता बचे हैं जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं, लेकिन एक दिन भी राव सर्कल के बैठे जो बच्चे वहां बैठे हैं उनके पास एक दिन भी मंत्री जी मिलने के लिए गए नहीं। मुझे लगता है छात्रों ने नहीं आने दिया, छात्रों ने नहीं आने दिया। इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती। अब सुन लीजिए, कल दुर्गेश पाठक बारिश होने के बाद वहां खड़े होते हैं और जो मशीन लगी है उसके आसपास खड़े होकर अपने दोस्त को फोन पकड़ाते हैं, कहते हैं मेरा वीडियो बनाओ, मैं पानी को अपने हाथों से हटाऊंगा। मतलब बारिश का पानी दुर्गेश पाठक अब हाथों से हटा करके साफ कर देंगे, किसी मशीन को प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दिल्ली का ये हाल आज की डेट में हो गया है, क्योंकि इनकी फोटोग्राफी, इनकी वीडियोग्राफी, इनकी ड्रामेबाजी, इनके इश्तिहार, इनके अखबार, इनका टीवी, इनका रेडियो, हर जगह बेमिसाल केजरीवाल, ये किया है दिल्ली का हाल तुम्हारे बजट की सरकार। बाबू साहब बोलते बोलते बोल गए ये टीवी, ये अखबार, ये पत्रकार। अरे ये तो कहा जाता था, ये लोग कहते थे इनके हैं, या तो आपने इनके बोल गए। अरे गजब हो गई बात। क्या आज बोलते बोलते है ना, बोलते बोलते बोल जाते हैं। मैं आ गया शास्त्री जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत दिनों बाद शो में आए, मैंने आज तारुफ भी नहीं कराया किसी का। वो बीजेपी वाले लेट आए, मैंने उनकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज ताली बजा के इनका स्वागत करिए। बड़ी संवेदनशील घटना थी। मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, मेरे दिमाग से नहीं निकली थी बात। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, वो जब 3 साल का बच्चा नाले में गिरा होगा तो उसकी मां ने उसके हाथ को पकड़ने के लिए कितनी लंबी छलांग लगाई होगी। मैं सिर्फ ये सोच के रुक गया, मैं क्या तारुफ कराऊं, किसका परिचय कराऊं, किसको कहूं कि आओ आप हैं, आप हैं, आप हैं। मां ने तो साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जिन्होंने आपने जिनको चुना था, जिन्होंने कहा था एक बार बस वोट पे गद्दी पे बैठाओ, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं आने दूंगा। तुमने पैर में पट्टी बांधी है, चोट लग गई, कल मैनहोल में गिर गए, बच गए, तभी आज हनुमान जी के पास गए थे। एक बार बचे हो, दिल्ली में रह रहे हो, पर खतरा बार बार है, ध्यान रखना। हनुमान जी के मंदिर में जाते रहना। क्या नाम है? जाता ही हूँ मैं तो। क्या नाम है साहब? सुशील दुबे मेरा नाम। दुबे जी, जाते रहिएगा, क्योंकि एक ही बार बचे हैं, बाकी की गारंटी नहीं लेता कोई यहाँ पे। कहाँ से आना हुआ? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। आपका? चंचल। चंचल। सिमरन क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एमबीए। एमबीए स्टूडेंट है। मैनेजमेंट का ही सवाल है। पवन जी बोले, पवन जी का नंबर है। भाई सुनो, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। देश के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेरे बारे में नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खड़े रहो चुपचाप, मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे मालूम, आपको पहली बार तो आप आए नहीं है यहाँ पे, तो आप खड़े रहिए, मैं आऊंगा। हर आदमी यहाँ पे चाहता कि एक बार गद्दी दे दो मुझे ना, मुझे भी दे दो, यहाँ आके बोलना है। मोहल्ले में कमेटी बना के काम नहीं करना है। तो क्यों नहीं बना रहे हो? रुको गार्ड साहब जी। सिमरन रुको, नहीं सुनेंगे जी। सिमरन बोलिए। हाँ जी। क्या मैनेजमेंट में कहाँ कमी है? मैनेजमेंट में तो पूरा सिस्टम में ही लूप होल्स है, हर जगह कहीं ना कहीं। रुको एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, चुपचाप रहो, खड़े रहो। गवर्नमेंट सेटअप कमिटमेंट्स कुछ की जाती है, होता कुछ और है। ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसको चेक करने कोई आता नहीं है, तो पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं लूप होल से भरा हुआ है। प्रॉमिस कुछ किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हर आदमी को बोलना है, क्योंकि सुनिए, आप वहां क्यों नहीं गए? हल्ला जहां मच रहा है वहां भी तो वही कैमरे तो लगे हैं, चले जाइए वहां बोलाइए जाके। वहां क्यों नहीं गए बोलने? मैं आऊंगा। आप कई बार आते हैं शो में, आपको अपना पेशेंस नहीं खोलना चाहिए, आप बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए जी। ऑफ कोर्स आई विल कम, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। मैनेजमेंट की स्टूडेंट है शास्त्री जी, मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से। पढ़े लिखे लोग राजनीति में बहुत कम हैं, और आप तो मैनेजमेंट की डिग्रियां कई हासिल कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मल्टीपल एजेंसीज, ये तमाम सारी चीजें जो हो रही हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या दिल्ली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है? बस ये कि मेरा सिरा दूसरे सिरे में था। ये नारा 1350 मीटर का है, 1000
दिल्ली सरकार में आता है 350 डीडीए में आता है, यानी सेंट्रल का है। जी देखिए 9 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रही है। सच्चाई ये है कि दिल्ली आज आप भी तो पहले आम आदमी पार्टी में रहे हैं ना। इसीलिए तो छोड़ दिया, जब देखा कि कितने कितने बेवकूफी है, कितनी बदमाशी है, तो छोड़ दिया। आगे आइए, आइए आगे आइए। अंदर बुलाओ, इनको बैठा लो। जी तो मैंने देखा, आया था कुछ सोच के, जैसे ये जितने लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया केजरीवाल को, दिल्ली बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, मैं भी वो सोच के आया। मगर देखा ये तो महाभयरूपी है। ये तो एक बात करते बस कुर्सी की लालच, कुर्सी की लालच। आज 9 साल की ये बात कर रहे हैं। क्या दिल्ली 9 साल पुरानी है? नहीं, दिल्ली 9 साल तो पुरानी नहीं है। दिल्ली 70 साल पुरानी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, देश में भाजपा की सरकार थी, शीला दीक्षित यहाँ थी, सरकार चल रही थी, काम हो रहा था। ये कनॉट प्लेस जो बना है, ये आज की तारीख में जो रेनोवेशन हुआ, ये शीला जी के समय हुआ। आपके सवाल, आपके जवाब से बीजेपी वाले अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। जो मेट्रो बनी वो शीला जी के समय बनी, फ्लाईओवर बने शीला जी के समय बने। उस समय भी अफसर अलग थे, उस समय केंद्र में सरकार भाजपा की थी, उसके बाद पलटा, दिल्ली में सरकार भाजपा की हुई, केंद्र में सरकार कांग्रेस की हुई, तब भी काम चला। ऐसा 9 साल में क्या अनोखा हो गया कि काम ठप हो गया? आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जो फ्री रेवड़ियां बांट रहे हैं आप, तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और ये स्थितियां और ये एक शहर की बात नहीं है। मैं आऊंगा बाद में, लखनऊ में जो हुआ, जो अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का निलंबन हुआ, मैं और उसमें 3 कांस्टेबल और 4 बड़े ऑफिसर हैं। मैं उस घटना में बाद में आऊंगा कि कितने इररिस्पांसिबल हम लोग भी हैं, मैं बाद में आऊंगा। शास्त्री जी, प्रदीप जी, 1-2 बातें बोलना चाहता हूं। जरूर बोलिए। 31 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं। 31 पिछले 9 साल से पहले भाजपा का भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के रहे, तब काम चलता रहा। आज की तारीख में 9 साल, क्यों? मैं जानना चाहता हूं शास्त्री जी, 5 साल आप आम आदमी पार्टी में रहे, आज आप कांग्रेस में। मैं पार्टियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वाई, आप तो पढ़े लिखे नेता हैं। कारण ये है कि अगर केवल सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में कुर्सी पे बैठे रहोगे तो दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे पुलिस में उठा के बंद कर देते हैं। उस सड़क तो मैं तो जेल में हूं, कैसे काम करूं? सड़क पे, राजेंद्र नगर में सड़क पे जो गाड़ी चला रहा था उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था। अरे भैया, अफसर, कितने अफसरों को अंदर किया? एमएलए को अंदर किया कि नहीं किया? एमएलए को अंदर करो, अफसरों को एमसीडी के अंदर करो। मैं कहता हूं अगर भाजपा के अंडर में है तो भाजपा वालों ने कितनों को अंदर किया, आम आदमी ने कितनों को अंदर किया, एमएलए को अंदर किया, एमपी को अंदर किया। वोट देने तो मांगने तो आ जाते हैं सारे। एक गाड़ी जो चला रहा है उसको अंदर कर दिया। उसकी गलती क्या थी? उस सड़क पे पानी भरा था, गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। मगर जो अफसर थे, किसी को अंदर नहीं किया गया। आईएएस ऑफिसर को अंदर नहीं किया गया, एमएलए को अंदर किया नहीं गया, एमसीडी का कॉर्पोरेटर आम आदमी का, उसको अंदर किया नहीं गया, जो भाजपा के सांसद है उसको अंदर नहीं किया गया। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको अंदर करना चाहिए उनको तो अंदर करो। जी